गुलाबजाम संपले आहे सगळे गुलाबजामुन संपले हा सलोनी मॅगी खाऊन झाला तुमचा? सलोनी मॅगी खाऊन झाला काय? ओके ओके, चलिए आगे सब लोग, बच्चों आ गए सब लोग। श्रेया आपका मोबाइल ठीक है? यस सर। ओके श्रेया, भगवान किसी दुश्मन का भी मोबाइल ऐसे माहौल में खराब ना होने दे भाई। सर फ्रेंड का फोन लिया था, मेरा फोन का बैटरी फूट गया है। अरे यार, भगवान किसी दुश्मन का भी फोन खराब ना करे ऐसे माहौल में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके मोबाइल की लंबी उम्र के लिए। चलिए आगे सब लोग। श्यामल कहाँ चली गई? श्यामल श्यामल श्यामल। चलिए श्रेया, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो? क्वेश्चन है आपके पास? यस सर। पढ़ेंगे प्लीज। यस। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड ऑफ 45,000। ये हमने लिख लिया है ना ऊपर जाके, लैंड एंड बिल्डिंग के पास प्लस 7,500 सबने लिखा है, ऐसे करो। ओके, आगे पढ़िए श्रेया। फर्नीचर टू बी depreciated by 10%। फर्नीचर 10% डेप्रीशिएट, मतलब उसमें से माइनस करेंगे श्रेया, बराबर। तो सब लोग फर्नीचर के पास जाइए, लिखिए -3,000। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसको देखना है यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं। दिख रहा है? लिखा -3,000। चलिए श्रेया आगे पढ़िए। Provision for bad and doubtful debt is to be maintained and 5% on the sundry debtor। इसका मतलब जो आपका डेटर है ना, डेटर देखो, डेटर कितना है बच्चों? डेटर का अमाउंट कितना है श्रेया? 87,000। हाँ, उसमें से 5% पैसा डूबने वाला है। क्या होने वाला है? डूबने वाला है। तो देखो डेटर के सामने क्या लिखने का? -RDD। क्या लिखने का? -RDD। कितना आएगा 8,700 का 5%? 4,350, बराबर ना? 4,350 आप डेटर में से माइनस करो, लिखो RDD, -RDD 4,350 झाला। चलिए कंटिन्यू। Stock to be valued at ₹82,500। ओके, देखो स्टॉक बच्चों 75 है। कितना है? 75। अच्छा, एक कमेंट आया है मृणाली नायक का। ओके। डेप्रिसिएशन बच्चों 3,000 नहीं है, 300 है, 300। थैंक यू मृणाली, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3,000 नहीं आएगा, 300 आएगा। प्लीज करेक्शन करिए प्लीज। ओके,
तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट मैं भी करेक्शन करता हूं, 300 रुपया आएगा। फर्नीचर 3000 का है ना, तो उसका 10% कितना आएगा, 300। चलो अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा, स्टॉक। स्टॉक 80 to 500 करना है, ऊपर है 75, ऊपर है 75 बराबर। तो अभी कितना प्लस करूं बोलो, मैं श्रेया कितना प्लस करेंगे तो हो जाएगा, 7500। कितना प्लस करेंगे, 7500। वेरी गुड। लिखिए बच्चों, स्टॉक के पास प्लस प्लस 7500। देखिए ऐसा दिखेगा आपको मार्किंग, ऐसा दिखेगा आपको ये मार्किंग, समझा। ये है पहला स्टेप, मार्किंग। और ये स्टेप करने के लिए आपको क्या आना चाहिए था, व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने अच्छा खासा पुराण समझा दिया आपको उसके ऊपर, समझ गया सबको अभी ये, वेरी गुड। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व। और हमारे सेकेंड स्टेप को शुरुआत करेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन में कितने स्टेप है, 4। सॉल्यूशन में कितने स्टेप है, 4। पहला स्टेप जो अभी अभी श्रेया और श्यामल ने खत्म किया, मार्किंग। कौन सा स्टेप, मार्किंग, जिसमें हमको क्या आना चाहिए था, व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और वो शायद आपके समझ में अभी आ चुका है। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप का नाम याद रखना, बैलेंस शीट खाली करो। क्या है सेकेंड स्टेप का नाम, बैलेंस शीट खाली करो। क्या नाम है श्रेया, बैलेंस शीट खाली करो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम लोग जाएंगे, मैं बोर्ड के पास जाऊं। विशाखा यादव, आवाज आ रही है आपको? यस सर। आपने वीडियो क्यों बंद रखा है बच्चा? सर नेट नहीं है। नेट नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोर्ड का दिख रहा है आपको? हाँ सर। फिर आप कैमरा क्यों नहीं ऑन कर सकते हो? सर वो हो ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना लेकिन आपको? हाँ। चलिए आइए सब लोग बोर्ड पे आते, चलिए। हाँ, जिनको दिखने में प्रॉब्लम होगा, मैं एक बार पूरा पढ़ रहा हूं, पूरा एक बार पढ़ रहा हूं, फटाफट अपने अकाउंट्स में आप अपडेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, फर्स्ट पेज में 2 अकाउंट बनाएंगे। 2 अकाउंट, कौन से 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। चलिए अब उसके अंदर डेबिट क्रेडिट, क्या लिखने का हमेशा अकाउंट के ऊपर, क्या लिखने का, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर के नाम लिखो। 3 पार्टनर है क्वेश्चन में, 3 पार्टनर है क्वेश्चन में। पहला पार्टनर है विक्रम, विक्रम 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 दिखा। दूसरा प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रज्ञा। तीसरा अवनी, अवनी अवनी। तीनों नाम समझ गए आपको? ऐसे करो ना यार, हाँ समझ गया तीनों नाम। चलिए सेम यहां पे लिखना है आपको, पर्टिकुलर्स विक्रम प्रज्ञा अवनी, लिख के लो फटाफट। कैपिटल अकाउंट के अंदर नाम लिख के लो। चलिए चलेंगे आगे। उसके नीचे, उसके नीचे कौन सा अकाउंट बनाया मैंने, कैश। अगर आपने 2 नाम लिखा रहेगा ना, कैश ऑब्लिक बैंक, तो उसमें से बैंक कट कर लो, बैंक कट कर लो, खाली एक ही नाम रखना है, कैश। बैंक रहेगा तो बैंक लिखने का, कैश रहेगा तो कैश लिखने का, बराबर है। डेबिट क्रेडिट, ऊपर क्या लिखने का, डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट समझा सबको? वेरी गुड। चलिए इसके बाद यहां पर आइए। अब मैंने आपको फॉर्मेट बना के भेजा था, अगर आपने ध्यान से देखा फॉर्मेट, तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को छोटा बनाया था, खाली 8 लाइन का बस। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ 8 लाइन का बनाने का। बैलेंस शीट बड़ा चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा चाहिए। बराबर है। चलिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वापस डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। समझा? ओके, ये बैलेंस शीट है बड़ा बनाने का, बैलेंस शीट को बड़ा बनाने का। ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, बराबर है। चलिए, ऊपर लिखने का न्यू बैलेंस शीट, न्यू लिखने का न्यू, क्योंकि क्वेश्चन में भी एक बैलेंस शीट है ना, वो ओल्ड बैलेंस शीट है। हम लोग जो बनाएंगे ना, ये न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, नया बैलेंस शीट। तो ऊपर लिखने का याद से न्यू बैलेंस शीट, बराबर है। और आगे डेट लिखने का एज ऑन, क्या लिखने का? एज ऑन। और डेट कौन सा लिखने का? देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31 मार्च। तो आप एक दिन आगे का डेट लिखो, 1 अप्रैल, क्योंकि ये तारीख को नए पार्टनर ने एडमिशन लिया ना। नए पार्टनर ने एडमिशन कब लिया? 1 अप्रैल। तो आप भी बैलेंस शीट का डेट क्या डालोगे? 1 अप्रैल 2018। सबको समझ गया तो एक बार थम्स अप कर दो कॉलम्स। वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं। कौन से स्टेप में जा रहे हैं? सेकेंड स्टेप में। क्या बोला था मैंने सेकेंड स्टेप का नाम? सेकेंड स्टेप का नाम बैलेंस शीट खाली करो। क्या नाम बोला था? बैलेंस शीट खाली करो। करेंगे साथ में? चलिए, स्टार्ट विथ लाइबिलिटी साइड। कहां से स्टार्ट करेंगे आप? लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले हमेशा, ऑलवेज किसको उठाने का? कैपिटल को। किसको उठाने का? कैपिटल। बराबर है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 4 अकाउंट है। कितने अकाउंट है? 4। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। बराबर है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये चारों अकाउंट का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि कौन से अकाउंट में क्या आता है, तो आपको ये स्टेप समझने के लिए आसानी हो जाएगी। क्लियर है? जैसा रीवैल्यूएशन का स्टेप समझने के लिए रीवैल्यूएशन क्या होता है वो समझाना आपको जरूरी था, वैसे ही बैलेंस शीट खाली करो ये समझाने के लिए ये चारों को मुझे एक बार आपको समझाना पड़ेगा। फटाफट समझाता हूं, ध्यान दो। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये किसका अकाउंट है? पार्टनर लोगों का। किसका अकाउंट है? पार्टनर लोगों का। तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे, पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो सब कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बराबर है। जैसे अभी बैलेंस शीट के अंदर दिया है, बैलेंस शीट के अंदर दिया है पार्टनर्स कैपिटल। बोलो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना। वेरी गुड। नए पार्टनर ने कैपिटल लाया, एडजस्टमेंट में दिया है। ऐसा हिलो ना झिंगाट की तरह, समझेगा मेरे को, मैं भूत पागल की तरह बड़बड़ कर रहा हूं यहां पे। हाँ, तो या कल से एक काम करूंगा, 2-4 लोगों को लाके बिठाऊंगा सामने में यहां पे, तो मुझे लेक्चर लेने में मूड आएगा। जब मैं खाली बड़बड़ करता हूं सामने से ऐसे ही देखते रहते हैं वहां। अरे कुछ तो एक्सप्रेशन लाओ यार। हाँ, ओके, वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने पूछा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो जैसे मैंने बोला बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिया है वो आएगा। न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया वो आएगा।
तो ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएगी, बराबर है। अब कैश अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट में क्या आएगा, तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो बैलेंस शीट में कैश है, बैलेंस शीट में कैश है, हाँ, तो वो आएगा कैश अकाउंट में। न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया तो क्या लाया, कैश लाया। न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया तो क्या लाया, कैश लाया, वो आएगा कैश अकाउंट में। ये सब चीज क्लियर है। सबसे मेन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके लिए नया है, पहली बार देख रहे हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जैसे कि नाम आपको बता रहा है रीवैल्यूएशन। अभी अभी हमने देखा कि न्यू पार्टनर के आने से पहले, न्यू पार्टनर के आने से पहले हम लोग सारे एसेट, सारे लायबिलिटी को क्या करते हैं, रीवैल्यू। क्या करते हैं, रीवैल्यू। तो मैंने क्या बोला, उसके वजह से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, ये प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। हमारे एग्जाम्पल में कृष्णा क्लासेस में स्टूडेंट को लेने के पहले हमने हमारे लैंड एंड बिल्डिंग को 60 लाख से बढ़ा दिया था, ऑफिस को 60 लाख से बढ़ा दिया था, तो 30-30 लाख का प्रॉफिट किसको मिला, कृष्णा सर और विनोद सर को, बराबर है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में आपने लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया 7,500 से, स्टॉक को बढ़ा दिया 7,500 से, फर्नीचर को कम कर दिया 300 से। तो ये जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। लेकिन फ्रेंड्स बार बार प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को बांटोगे आप, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तो क्या करने का, एक शॉर्टकट करने का। क्या है वो शॉर्टकट, ये जितने भी प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं ना आपको, सबको पहले एक अकाउंट में डालो, एक अकाउंट में डालो। कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब सारे प्रॉफिट एंड लॉस इस अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे ना, जमा, उसके बाद उसको पार्टनर में क्या करो, बांट दो। समझा क्यों बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, अरे झिंगाट बोला ना, समझा क्यों बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस। तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, सबको पहले आप कहां डालो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद जब सब डाल के खत्म हो जाएगा, तो इसमें जितना भी बचेगा ना, वो पार्टनर को आप क्या कर दो, बांट दो। तो अभी एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है। श्वेता बोलेंगे आप, श्वेता के, श्वेता के आप हो के नहीं हो, श्वेता के, श्वेता के आवाज आ रही है आपको, इसलिए बोलता हूं मुझे वीडियो कंपलसरी चाहिए आपका। वीडियो नहीं रहेगा, मेरे समझ में नहीं आता आप हो के नहीं हो। खाली आप लोग फोटो रख के कहीं चले जाते हो, मैं आपके फोटो को देख के पढ़ाते रहता हूं। तेरे फोटो को ध्यान दे, गाना गा रहा था मैं यहाँ पे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं फ्रेंड, जो लोग है वो लोग ध्यान दो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। तो आंसर है नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है। तो जब भी कोई लॉस होगा तो आप हमेशा उसको कहां लिखना, डेबिट साइड, और जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो आप हमेशा उसको कहां लिखना, क्रेडिट साइड। क्लियर दिस। तो ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब लास्ट न्यू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है,
ये बैलेंस शीट ही है जो आपको पता है, खाली क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट था ना वो ओल्ड था। हमने ये न्यू क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट था ना उसमें जूना वैल्यू था एसेट और लायबिलिटी का। अभी हम लोग वो वैल्यू को क्या करेंगे? चेंज। तो लगता नहीं बैलेंस शीट भी नया बनाना पड़ेगा फिर? हाँ, इसीलिए हमने क्या बनाया? न्यू बैलेंस शीट। तो उम्मीद करता हूं मैंने चारों अकाउंट के बारे में आपको समझा दिया। पार्टनर्स कैपिटल, कैश, रिवैल्यूएशन और न्यू बैलेंस शीट। तो अभी मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं आपको सेकेंड स्टेप में लेके जा रहा हूं। क्या था सेकेंड स्टेप का नाम? बैलेंस शीट खाली करो। स्टार्ट विथ लायबिलिटी साइड और सबसे पहले उठाओ पार्टनर्स कैपिटल को। किसको उठाओ? पार्टनर्स कैपिटल। तो लगता नहीं पार्टनर्स कैपिटल के लिए तो अकाउंट बनाया आपने? यस। तो पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में? तो हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड, लायबिलिटी म्हणजे क्रेडिट, एसेट म्हणजे डेबिट। तो लायबिलिटी की चीज हमेशा क्रेडिट में जाएगी और एसेट की चीज हमेशा डेबिट में जाएगी। समझ गया सबको? समझ गया सबको? चलिए, तो अभी ये लायबिलिटी साइड में है कैपिटल, तो मैं कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ लोगों को दिखेगा नहीं, छोटा लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं, तो आप मेरा बोलने का सुन के लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 75,000 75,000 75,000 लिखा। चलो, सेकेंड नंबर पे किसको ढूंढने का? सेकेंड नंबर पे किसको ढूंढने का? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो इस क्वेश्चन में है क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस? नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना उसको। क्लियर है? अब बताओ क्या बचा क्वेश्चन में? एक ही आइटम बचा है, अदर लायबिलिटीज। क्या बचा है? अदर लायबिलिटी। तो दिमाग में बिठा लो मैं जो बोलने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, दिमाग में बिठा लो। अदर लायबिलिटीज का जितना भी आइटम रहेगा, अदर लायबिलिटीज का जितना भी आइटम रहेगा, सबको उठा के न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाने का। न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेके जाने का। समझा? समझा? वापस बोलू, वापस बोल रहा हूं। सबसे पहले किसको उठाने का? कैपिटल। किसको उठाने का? कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बराबर है? इसके बाद किसको ढूंढने का? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी वो नहीं है करके मैंने उसके बारे में बात नहीं किया, वो जब आएगा मैं आपको समझाऊंगा। बराबर है? ये दोनों के बाद 3 नंबर पे कौन आएगा? अदर लायबिलिटीज। कौन आएगा? अदर लायबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। जितनी भी अदर लायबिलिटी रहेगी सबको कहां लेके जाने का? आंख बंद करके न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहां लेके जाने का? न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। समझा तो थम्स अप करो, मैं आगे लेके जा रहा हूं आपको। वेरी गुड। हाँ, अब खाली ध्यान क्या रखना, आप जब लायबिलिटी साइड में लेके जाओगे ना, लायबिलिटी साइड में लेके जाओगे तो खाली इतना देखना, क्या उसके ऊपर आपने कोई मार्किंग किया है? क्या उसके ऊपर आपने कोई मार्किंग किया है? जैसे आपने एसेट साइड में मार्किंग किया था, एसेट साइड में प्लस माइनस मार्किंग किया था एसेट साइड में। बराबर है? लायबिलिटी साइड में आपने कोई मार्किंग किया है क्या? लायबिलिटी साइड में
लाइबिलिटी साइड में आपने कोई भी मार्किंग किया हुआ नहीं, तो आप ऊपर से 7 लाइन छोड़ दो। कितने लाइन छोड़ो? 7 लाइन, 7 लाइन छोड़ के लिखो क्रेडिटर्स। 7 लाइन छोड़ के लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई भी मार्किंग नहीं है, कोई भी मार्किंग नहीं है। अमाउंट को सीधे आउटर कॉलम में डाल दो आप। अमाउंट को सीधे आउटर कॉलम में डालो। 1,05,000, 1,05,000। फिनिश। चलिए, इसी के साथ लाइबिलिटी साइड खाली हो गया। लाइबिलिटी साइड खाली। जाएंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले किसको उठाएंगे? एसेट साइड में सबसे पहले किसको उठाएंगे? तो आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस। किसको उठाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। देख के बताओ क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में है क्या प्रॉफिट एंड लॉस? श्यामल, आवाज आ रही है? हाँ वीडियो पॉज हो रहा है कुछ? हाँ सर, बीच बीच में थोड़ा सा हो रहा है। अभी होना ज़्यादा चालू? नहीं। ओके। चलो, मैं आपको चालू रखता हूं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना खाली मेरे को। ओके, सबसे पहले एसेट साइड में हम लोग किसको ढूंढते हैं? तो आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस। किसको ढूंढते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। देख के बता इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? आंसर है नहीं है। आंसर है नहीं है, तो छोड़ दो आप। जब वो आएगा तो उसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उसको छोड़ दो। सेकेंड नंबर पे किसको ढूंढने का? सेकेंड नंबर पे ढूंढने का कैश। किसको ढूंढने का? कैश। लगता नहीं आपने कैश का अकाउंट बनाया है। यस, कैश का आपने क्या बनाया? अकाउंट। तो कैश को कैश अकाउंट में लेकर आओ। कैश को कैश अकाउंट में लेकर आओ। कौन से साइड में? डेबिट साइड। कौन से साइड में? डेबिट साइड। बराबर है। मैंने क्या बोला? लायबिलिटी म्हणजे क्रेडिट, एसेट म्हणजे डेबिट। बराबर। तो एसेट को हमेशा कौन से साइड में लिखने का? डेबिट साइड में। कौन से साइड में? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखने का? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 7,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 7,500। फिनिश। शामिल हो गया? ओके, चलिए अब इसके बाद जितने भी एसेट बचेंगे सबको हमने एक नाम दिया था, अदर एसेट्स। क्या नाम दिया था? अदर एसेट। वो सब एसेट को उठाकर न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल दो। कहां डाल दो? न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड। समझा मैंने क्या बोला? एसेट में 3 टाइप के एसेट होते हैं। कितने टाइप के? 3। सबसे पहले किसको ढूंढने का? प्रॉफिट एंड लॉस। वो यहां पे नहीं था करके मैंने उसके बारे में बात नहीं की। सेकेंड नंबर पे किसको उठाने का? कैश। कैश को कहां लेके जाने का? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद जो भी बच गया, जितना भी बच गया, सबको उठा के कहां लेके जाओ? न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हाँ, अभी लिखने का कैसे? तो जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। लिखने का कैसे? जिस एसेट के आगे आपने प्लस माइनस लिखा है ना, प्लस माइनस, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना। उसका अमाउंट कहां लिखना? इनर कॉलम में। फिर उसके नीचे जो भी प्लस है या माइनस है वो अमाउंट लिखना। फिर टोटल को बाहर लेके जाना। मैं एक लिख के बताता हूं, पहले देखो आपको समझ रहा है क्या? हाँ, एक लिख के बताता हूं मैं आपको, देखो समझ रहा है क्या?
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग। लगता नहीं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मार्किंग है? बोलो ना, लैंड एंड बिल्डिंग पे मार्किंग है? हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। कौन से कॉलम में लिखूंगा? इनर कॉलम। 37,500 बराबर है। अब उसके नीचे लिखूंगा प्लस 7,500 और टोटल जाएगा आउटर कॉलम में, 45,000। टोटल जाएगा आउटर कॉलम में 45,000। अभी आप सोच रहे हो ये प्लस के सामने क्या लिखने का? तो प्लस के सामने लिखने का वेरी सिंपल, रीवैल्यू। क्या लिखने का? रीवैल्यू। तो प्लस रहेगा तो भी रीवैल्यूड लिखो, माइनस रहेगा तो भी रीवैल्यूड लिखने का। कितने लोगों को समझा? थम्स अप करके बताओ। ओके। शिवम आपको समझा नहीं है? ओके, चलिए आपका लिख के हो गया है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सबका लिख के हो गया यहां तक? श्यामल दिख रहा है वीडियो बराबर? हाँ सर। ओके, अभी सेकेंड नंबर पे मुझे लिखना है प्लांट। क्या लिखना है? प्लांट। लेकिन ध्यान देके बताओ बच्चों, प्लांट के सामने प्लस माइनस कुछ है क्या? प्लांट के सामने प्लस माइनस कुछ है क्या? नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं है। मतलब प्लांट जितना है उतना ही रहेगा। तो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो। कौन से कॉलम में डाल दो? आउटर कॉलम में। कौन से कॉलम में डाल दो? आउटर कॉलम में। प्लांट को डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो। समझ में आ रहा है कुछ? जिसके ऊपर प्लस माइनस रहेगा उसको अंदर लिखने का, और जिसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है उसको डायरेक्ट बाहर लिखने का। हो गया आपका थर्ड नंबर इज फर्नीचर पे